Hello बच्चों, let's read this question. The question says a fly F is sitting on a glass slab S 45 cm thick and of refractive index 3 by 2. The slab covers the top of a container C containing water. Refractive index is 4 by 3 up to a height of 20 cm. Bottom of container is closed by a concave mirror M of radius of curvature 40 cm. Locate the final image formed by all refractions and reflection assuming paraxial rays. Option first, 22.5 cm below the upper side of the glass slab. Option second, 20.5 cm below the upper surface of the glass slab. Third, 11.5 cm below the upper surface of the glass slab. And option fourth, none of these. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोल रखा है कि हमारे पास एक फ्लाई है किसी ग्लास स्लेब के ऊपर पोर्शन पे, जिसकी स्लेब की थिकनेस कितनी है 45 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और इसके आगे क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और उस कंटेनर के बॉटम पे हमारे पास कनकेव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है। तो हमें फाइनल इमेज जो होगी उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की कि क्या की कंसेप्ट इसके अंदर यूज होगा। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो क्या की कंसेप्ट यूज होने वाला है वो हम देख लेते हैं। की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लास स्लैब से जो रिफ्रैक्शन होगा उससे हम इमेज डिस्टेंस किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर बात करता हूँ, रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है रिफ्रैक्शन के लिए। तो μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास जिस मीडियम के अंदर आफ्टर रिफ्रैक्शन रे लाइट जाएगी। μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट रे हमारे पास आ रही है, और हमारे पास जो r है वो क्या रहती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रहती है। तो एक तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा। सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, हमें मिरर फॉर्मूला के बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए ताकि हम मिरर से फाइंड आउट कर पाएं कि इमेज किस प्रकार से बनेगी। तो सेकंड हमारे पास क्या होगा की कंसेप्ट, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज है, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो ये दो हमारे की कंसेप्ट रहेंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा ये देख लेते हैं। हमें दे रखा है कि हमारे पास एक ग्लास स्लैब है कुछ इस तरह से, ये मैं मान लेता हूँ कि ग्लास स्लैब है, ये इसकी फर्स्ट सरफेस हो जाएगी, ये इसकी सेकंड सरफेस है। फर्स्ट सरफेस के ऊपर यहाँ पे फ्लाई बैठी है, तो हमारे पास लाइट रेज आ रही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं, इस फर्स्ट सरफेस से आ रही हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट सेकंड सरफेस से फिर हमारे पास क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि जो फ्लाई है वो जस्ट इसके ऊपर बैठी है, तो हमारे पास लाइट रेज इसी सरफेस से आ रही है, ना कि इनसे रिफ्रैक्शन होगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन किस प्रकार से हो रहा है। रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस से किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होगा और वो हम लोग बात कर रहे हैं। तो सेकंड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रे किस मीडियम के अंदर जाएगी, हमारे पास रिफ्रैक्शन के बाद में वाटर के अंदर जाएगी। तो μ2 कितना हो जाएगा, 4/3। v हमें फाइंड आउट करनी है। माइनस कहाँ से आ रही है, लाइट रे आ रही है हमारे पास इस ग्लास स्लैब से, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। और u हमारे पास कितनी है, u हमारे पास थिकनेस हो जाएगी इसकी कितनी, 45 सेंटीमीटर है, लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमें मेजर करना पड़ेगा। सेकंड सरफेस से इधर की तरफ मेजर करेंगे, लाइट रे आ रही है इसके अपोजिट, तो ये हमारे पास कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो मैं इसको -45 यूज कर लेता हूँ, विच इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब r इसके लिए क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि ये तो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो ये कितनी आएगी मेरे पास, v की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -40 सेंटीमीटर। v कितनी आ जाएगी, -40 सेंटीमीटर। -40 का मीनिंग है कि जिस डायरेक्शन के अंदर जिस साइड के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसी साइड के अंदर हमारे पास इमेज बन रही है। तो 40 सेंटीमीटर लगभग यहाँ कहीं हमारे पास इमेज बन जाएगी। इसको मैं बोल देता हूँ आई फर्स्ट। इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सेकेंड सरफेस से, 40 सेंटीमीटर। अब ये जो I1 है इसकी डिस्टेंस हम देख लेते हैं कि मिरर से कहाँ पे है। I1 फ्रॉम मिरर, I1 फ्रॉम मिरर, क्योंकि मिरर लगा हुआ है नीचे कितनी डिस्टेंस पे, सेकंड सरफेस जो है इससे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लगा हुआ है मिरर, और सेकंड सरफेस से ऊपर की तरफ हमारे पास 40 सेंटीमीटर के ऊपर हमें मिल रही है क्या, इमेज मिल रही है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 40 + 20 यानी कि 60 सेंटीमीटर। अब ये जो इमेज है ये क्या करेगी, मिरर के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो यहाँ पे अब मैं अप्लाई कर देता हूँ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v हमें फाइंड आउट करनी है, 1/v + 1/u। u की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस तो 60 सेंटीमीटर है लेकिन u हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि इन द अपोजिट डायरेक्शन हम मेजर कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, -1/60 विच इज इक्वल टू f। f हमारे पास क्या होती है, f होती है r/2 यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। तो f क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 40/2, ये हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। लेकिन इसको भी हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, -1/20। तो जब यहाँ से सोल्व करेंगे तो v हमारे पास कितना आएगा, -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर का मीनिंग ये हुआ कि जो हमारा मिरर है इससे जिस साइड के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट रखी हुई है उसी साइड के अंदर हमारे पास इमेज बन रही है। तो ये किस प्रकार से होगा, ये भी हम थोड़ा डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। ये हमारे पास स्लैब है, यहाँ कहीं हमारे पास कनकेव मिरर है, यहाँ कहीं हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर है। तो इस मिरर से 30 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस ये हो जाएगी और 10 सेंटीमीटर इसका कवर करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी I2। इसको मैं बोल देता हूँ I2 बोल देता हूँ। तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये इमेज बन गई हमारे पास, और इस मिरर से कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर पे। अब हम देख लेते हैं कि जो सेकंड सरफेस है उससे कितनी डिस्टेंस होगी इसकी, सेकंड सरफेस से इसकी डिस्टेंस होगी 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो अब सेकंड सरफेस से क्या होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, सेकंड सरफेस से फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, रिफ्रैक्शन अगेन फ्रॉम सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस से लगा रहे हैं। तो μ2 क्या हो जाएगा इस बार, μ2 हमारे पास क्या होगा, μ2 जाएगी किसके अंदर, ग्लास स्लैब के अंदर लाइट रे जाएगी। तो μ2 हमारे पास 3/2 हो जाएगा। v हमें फाइंड आउट करनी है, -μ1 क्या हो जाएगा 4/3, एंड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। लेकिन इस पर 10 सेंटीमीटर क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि जिस डायरेक्शन के अंदर लाइट रे जा रही है उसी डायरेक्शन के अंदर हम मेजर कर रहे हैं। और सामने वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इनफाइनाइट है। अब ये बात समझने वाली है कि 3/2 और 4/3 किस प्रकार से लिया, क्योंकि लाइट रे रिफ्लेक्ट होके आ रही है। रिफ्लेक्ट कहाँ से, मिरर से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो फाइनली जाएगी कहाँ पे, ग्लास स्लैब के अंदर। और आ कहाँ से रही है, यहाँ पे वाटर है तो उस मीडियम से आ रही है, उस मीडियम से होके आ रही है। तो 4/3 हम μ1 लेंगे और μ2 कितना लेंगे, 3/2 लेंगे। तो ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यानी कि इमेज कितनी बनेगी 45/4 सेंटीमीटर, और ये बनेगी पॉजिटिव 45/4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इमेज बनने वाली है। तो ये हम देख लेते हैं, ये हमारे पास किस प्रकार से बनेगी। ये हमारे पास है ग्लास स्लैब और पॉजिटिव आ रही है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये सेकंड सरफेस है, पॉजिटिव आ रही है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जिस डायरेक्शन के अंदर लाइट रे जा रही है उसी डायरेक्शन के अंदर हमारी इमेज बन रही है। तो लाइट रे हमारी
रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन के अंदर आ रही थी, तो इसी डायरेक्शन के अंदर हमारी इमेज बन रही है। तो 45/4 मैं मान लेता हूँ कि लगभग यहाँ पे बन रही है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 45/4 सेंटीमीटर। ये इमेज बन गई है हमारे पास। और इसकी टोटल थिकनेस कितनी है हमारे पास, टोटल थिकनेस है 45 सेंटीमीटर। इसकी टोटल थिकनेस हो गई हमारे पास 45 सेंटीमीटर। अब क्या करेगी, फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगी, फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं सॉरी रिफ्रैक्शन होगा। तो अब हमारे पास रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, ये अप्लाई कर देते हैं। तो इसके लिए हमें u चाहिए यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, 45 - 45/4 विच इज इक्वल टू 3/4 इंटू 45। ये बच जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो u हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ 45/4। अब जस्ट हमें रिफ्रैक्शन का वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, μ2/b। μ2 क्या होगा, इस बार फाइनली इमेज कहाँ पे जा रही है, एयर के अंदर जा रही है, तो μ2 हो जाएगा 1, v हमें फाइंड आउट करना है, माइनस μ1। μ1 की वैल्यू क्या है, कहाँ से लाइट आ रही है, ग्लास स्लैब से आ रही है इस बार, तो 3/2। और u कितना हो जाएगा हमारे पास, u की जो वैल्यू है ये हमारे पास हो जाएगी माइनस, पहली बात तो ये यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं कि इसको माइनस लेना पड़ेगा। माइनस क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि रे लाइट इस डायरेक्शन के अंदर जाएगी और मेजरमेंट फर्स्ट सरफेस इस डायरेक्शन के अंदर होगा, तो ये नेगेटिव होगा। तो मैं अभी से यहाँ पे नेगेटिव साइन इसके लगा देता हूँ, तो इसको भी मैं नेगेटिव साइन लगा देता हूँ। तो ये मेरे पास कितना है, -3 टाइम्स ऑफ 45/4, और सामने वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या इनफाइनाइट है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो v यहाँ पे आ जाएगा -45/2 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना हो गया, 22.5 सेंटीमीटर। माइनस में आएगा, माइनस में आने का मीनिंग है कि जिस डायरेक्शन के अंदर रे लाइट जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बन रही है। तो फाइनली इमेज हमारी कहाँ पे बन जाएगी, फर्स्ट सरफेस से फाइनल रिफ्लेक्शन हुआ है और इस डायरेक्शन के अंदर ये हमारी बन जाएगी। तो 22.5 यहाँ पे बनेगी हमारे पास। तो 22.5 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या बन रही है, हमारी फाइनल इमेज बन रही है। तो ये हमारे पास हो जाएगी फाइनल इमेज। कहाँ पे बन रही है, बिलो द फर्स्ट सरफेस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी हम बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस यदि हम देखें तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, 22.5 सेंटीमीटर बिलो द अपर सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब, बिल्कुल करेक्ट है। हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होने वाला है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।